पृथ्वी की कक्षा, यानी कि पृथ्वी किस कक्षा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। तो सूर्य ये रहा सूर्य, और इसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा कर लेती है। तो परिक्रमण करने पर इसकी जो स्थायी पथ होता है वो स्थायी पथ होता है ऐसा कुछ, एक साइड से पास में होगा सूर्य के और दूसरी साइड से दूर होगा। तो ये पृथ्वी का वृत्ताकार पथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, जिसके पृथ्वी है इस स्थायी पथ पर परिभ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है। तो अब इससे पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के बीच की दूरी बदलती रहती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति दूरी बदलती रहती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर, पर यहाँ पर होता है 14.7 और इधर होता है 14. औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है, औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 15.3 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 14.7, मतलब यहाँ इसकी दूरी कम हो जाएगी और यहाँ इसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी किलोमीटर में, यह भी किलोमीटर में होगी। और दूरी ज़्यादा पास होने के कारण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इस टाइम ये पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जैसे इधर आएगी पृथ्वी ऐसे, तो ये इधर होगा नॉर्थ पोल, ये इधर होगा साउथ पोल। तो जब नॉर्थ पोल सूर्य की नॉर्थ पोल होता है तब सूर्य की किरणें यहाँ पर जितनी पहुँचनी चाहिए उससे थोड़ी कम पहुँचती है, दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कम पहुँच पाती है, जिसके कारण नॉर्थ यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। भाई सूर्य इधर है तो ग्रीष्म ऋतु और सूर्य साउथ में शरद ऋतु होगी, शीत ऋतु, क्योंकि नॉर्थ पोल सूर्य की ओर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सूर्य की ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होगा और साउथ पोल इधर, तो इसके कारण सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ पर शरद ऋतु का आयन होगा, क्योंकि यह पूरा रोटेट करेगा तब ऐसे चलेगा, ये 6 महीने लगाएगा, जो 6 महीने का टाइम लगेगा, इधर 6 महीने का तो 1 वर्ष हो जाएगा पूरा। तो इधर शरद ऋतु का निर्माण होगा, जब शरद ऋतु का निर्माण होगा तब यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें कम पहुँचना लाभदायक होता है। अगर यहाँ पर ऐसे हो और यहाँ पर सूर्य की वैसे ही ग्रीष्म ऋतु और ये पास होती तो और सूर्य की किरणें ज़्यादा होती तो गर्मी बहुत तेज पड़ती। तो यह नॉर्थ ध्रुव के लिए ये स्थिति, इस स्थिति को होती है 3 जनवरी 3 जनवरी को उपसौर, 3 जनवरी को होता है उपसौर अवस्था होती है 3 जनवरी को। इस अवस्था को जब सूर्य की किरणें इधर पहुंचती है ना, कम पहुंचती है और सूर्य पृथ्वी पश्चिम में होती है तो सूर्य इस अवस्था को उपसौर अवस्था कहा जाता है 3 जनवरी को था। यही स्थिति इधर होती है तो ये नॉर्थ पोल इधर जाएगा, नॉर्थ पोल में क्या होगी, इधर चलाएगा सूर्य, अब इस पर सूर्य का प्रकाश इधर पहुंचेगा और पास में, और ये नॉर्थ पोल में शरद ऋतु का निर्माण हो जाएगा अब, और दक्षिण ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु पड़ने लगेगी। अब ग्रीष्म ऋतु भी पड़ रही, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, साउथ पोल में ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य की किरणें भी और ज़्यादा पड़ रही है, आवश्यकता से पहुंचनी चाहिए उससे 7 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, 7 गुना ज़्यादा सौर विकिरण प्राप्त हो रही है दक्षिणी ध्रुव को, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है, ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता बढ़ जाती है और इधर सर्दियाँ कम पड़ने लगती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा सूर्य के पास होने के कारण इसका कुछ उष्मा इसके पहुँचेगी, जिसके कारण यहाँ पर शरद ऋतु की तीव्रता कम हो जाएगी, शरद ऋतु की तीव्रता कम होगी, अतः यह नॉर्थ
हेमिस्फीयर के लिए भी कंडीशन परिस्थितियों के लिए लाभदायक है। शीत ऋतु में गर्मी पहुंचना लाभदायक होता है और ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी पहुंचना भी लाभदायक होता है। अतः दोनों कंडी ये होती है अपसौर अवस्था, ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई, ये 4 जुलाई को होती है। इसके कारण 3 जनवरी उपसौर अवस्था और 4 जुलाई अपसौर अवस्था दोनों ही नॉर्थ दक्षिणी गोलार्ध के लिए लाभदायक कंडीशन होती है। लाभदायक कंडीशन होती है क्योंकि ये पर 7% कम सौर विकिरण प्राप्त होती है और इसमें 7% ज़्यादा सौर विकिरण प्राप्त होती है।